Hello friends, so in this series of our Insight with Exploders, we continue the series. So this time we will be talking about Mahindra born electric vehicles, BEVs. So as you can read in our review, we have given it the tagline aspirational EVs for all. So जब से ये गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, they have created social media sensation, buzzword across electric car groups. They are like talk of the group every time someone is discussing about these BEVs only. Because people are gradually taking the test drive. हर कोई अपनी टेस्ट ड्राइव का रिव्यू डाल रहा है कि मैंने ये देखा, मैंने गाड़ी में ये एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस किया. अमूमन जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है या जो हम देख रहे हैं फीडबैक, इट्स रियली वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर अ प्रोडक्ट, for a EV product, especially with even in the EV community. It's exactly the opposite of the Creta Electric, if I have to sum it that way. So let's see. पोस्ट में मैंने सारा कुछ जैसे डिटेल डाली दी है महिंद्रा BEVs के बारे में, जिसमें 26 नवंबर को उन्होंने 2 गाड़ियां दिखाई. सब ब्रांड्स ही दिखाए उन्होंने, सब प्रोडक्ट्स दिखाए उन्होंने. XEV लाइनअप 9e एंड BE, जिसको हम बोल रहे हैं BE6, बिकॉज 6e वाला आपको कंट्रोवर्सी मालूम ही है. जो महिंद्रा की गाड़ियां अभी आ रही है उसमें वो 6e लगा के भेज रही हैं. सो XEV 9 एंड BE6 को जब हम पहली बार देखते हैं तो हमें ये लगता है भाई ये क्या बना दिया महिंद्रा ने. सो दे मोर लुक लाइक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कार रादर देन प्रोडक्शन, बट दे आर प्रोडक्शन कार्स. सो डिज़ाइन में किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा. अमूमन डिज़ाइन लोगों को पसंद ही आ रहा है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक. सो इट्स महिंद्रा की बिल्कुल सोच के विपरीत गाड़ियां हैं. बॉक्सी डिजाइन से बिल्कुल कर्व, बिल्कुल जो एजेस एंड ऑल दोज, आई थिंक व्हाट वी कॉल दोज एलिमेंट्स, एजी एलिमेंट है, स्पोर्टी एलिमेंट है. सो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. सो मैं गाड़ियों को डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि गाड़ी को डिटेल मैंने उसमें पोस्ट में पूरा डाल ही दिया है. इन ग्लो प्लेटफॉर्म पे है, LFP बैटरी है, BYD से सेल ले रहे हैं. वैल्यू की मोटर है, 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 17 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है. XEV 9e और BE6 जो हैं दोनों अलग कस्टमर्स को टारगेट कर रही हैं. BE6 उनके लिए है, यंग ऑडियंस के लिए, स्पोर्टी जिनको चाहिए गाड़ी. 9e फैमिली ओरिएंटेड है, कंफर्ट के लिए ओरिएंटेड है, प्रीमियम के लिए ओरिएंटेड है. सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा. फीचर्स गाड़ियों में सब कुछ है. दोनों पैक्स जो आपको 400 से 500 की रेंज दे देंगे. 380 नैनोमीटर टॉर्क है, पावर एम्पल है दोनों गाड़ियों में. 79 वाले में 210 है किलोवाट की पावर है, 59 वाले में 170 की है. जो ARA रेंज है 59 वाली वो 542 कहता है. 400 आपको कभी मर्जी मिल जाएगी. 79 वाली जो है 655, 500 आपको कभी मिल जाएगी. बूट स्पेस XE9e में बहुत बड़ा है, 633 लीटर ऑफ बूट स्पेस विद 150 लीटर ऑफ फ्रंक. एंड दूसरे में हमारा जो है BE6 में जो है 445 लीटर का बूट स्पेस है, 53 लीटर का फ्रंक है. मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम है. कुछ डिज़ाइन में वैसे डिफरेंस है. और वी हैव टू गिव क्रेडिट टू महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आपको सिमिलर लेआउट से नहीं मिलेगी. स्कॉर्पियो अलग है, 700 अलग है, 3XO अलग है, थार अलग है, थार रॉक्स अलग है, XEV 9e अलग है, और जो 6e वो भी अलग है. सो देर इज नो मोनोटोनस डिजाइन हो जाते हैं कई गाड़ियों में, कई ब्रांड्स में, वो बिल्कुल नहीं है. दैट यू हैव टू क्रेडिट महिंद्रा फॉर दैट. सो फॉर सम दोनों ही रियल व्हील ड्राइव हैं. 380 नैनोमीटर टॉर्क है दोनों में. एंड फॉर समवन हु हैवंट ड्रिवन EV इन हिज और हर लाइफ टाइम, जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे भाई, बी डिसेंट. You will just feel that they're just like a rocket. Rear wheel drive है, spinning बहुत है, 380 नैनोमीटर टॉर्क, it's ample of torque. So जो EV चला रहे हैं उनके लिए उनको टॉर्क से फेमिलियरिटी होती है, तो they know how to drive the car and when to use that pedal hard, right? सो मुझे मालूम नहीं आगे रियल वर्ल्ड में ये दोनों गाड़ियाँ कैसे परफॉर्म करेंगे, बिकॉज ये जो एक बार ये गाड़ियाँ रोड पे आई, पीपल स्टार्ट ओनिंग देम, तो देर वुड बी दैट 0 to 100 डैश एंड ऑल दोज थिंग्स. सो लेट्स होप वहाँ पे हमारे जो ओनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करें. सो लेट्स गो इन टू द इनसाइट्स विद एक्सप्लोडर्स विच इज़ द मेन पॉइंट. सो मैं गाड़ी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो डिटेल रिव्यू में लिखा ही हुआ है. सो BEVs have created social media buzz. We all know, everyone is talking about them. For the first time it is happening कि जो पेट्रोल हेड या डीजल हेड है, जो आइस वाली कम्युनिटी, वो
कह रही है कि भाई दिखाओ ये क्या है, या भाई ये इनको भी आप लॉन्च कर दो आइस में. सो दिस इज द रिक्वेस्ट विच इज कमिंग. सो बज परफेक्टली फाइन, एस्पिरेशनल वैल्यू परफेक्टली फाइन. इनफैक्ट इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर उसको एक एस्पिरेशनल किक चाहिए थी, वो महिंद्रा ने प्रोवाइड कर दी है. सो आई हैव ड्रिवन बोथ द कार्स इन पर्सन, काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया मैंने दोनों गाड़ियों के साथ. आई पर्सनली यूज टू लव BE6 मोर देन XEV9e. जब मैंने गाड़ियाँ नहीं देखी थी, देखने के बाद आई एम मोर इंक्लाइंड ऑन XEV9e बिकॉज इट फील्स अ मेच्योर पैकेज रादर देन BE6. सो BE6 लेने वाले लोग वो होंगे जो एज अ सेकेंडरी गाड़ी यूज़ करेंगे इसको, या उनके पास पहले ही गाड़ी होगी तो BE6 को स्टाइल स्टेटमेंट की तरह यूज़ करेंगे, स्पेशली द यंगस्टर्स, द यंग क्राउड. सो पैक 1 और पैक 3 के फीचर्स के बारे में हमें पता है, दोनों की प्राइसिंग हमें पता है. मैं प्राइसिंग की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर XEV9 में पैक 3 का प्राइस 30 लाख कुछ है और BE6 का आई थिंक 26 या 27 के अराउंड है. दैट इज फॉर द 79 किलोवाट आवर वर्जन. 79 किलोवाट आवर वर्जन जो है वो आपको टॉप में ही मिलेगा. 59 जो वर्जन है, 59 वाला जो वर्जन है वो आपको तीनों पैक्स में मिल जाएगा. सो जैसे मैंने सम अप किया, XEV जो 9e इट्स पॉलिश प्रोडक्ट, गेट्स ऑल फीचर्स वी एक्सपेक्ट. कंफर्टेबिलिटी में, रेंज में, सेफ्टी दोनों की 5 out of 5 है. सो XEV9e वुड बी अ परफेक्ट फैमिली कार, परफेक्ट family electric car to own with almost every feature in these cars. So BE6 is a sporty, funky looking BEV, gets all the features. Comfortability थोड़ी सी कम है 9e से, 9e से, but still it's not bad. So it's for a sporty, futuristic car, for someone who's looking for a sporty looking futuristic car. None like that, you know. इवन 9e की तरह भी नहीं कोई गाड़ी है इस वक्त मार्केट में. सो ब्लैक शेड में BE6 तो बिल्कुल बैट मोबाइल जैसी लगेगी. सो वाइल BEVs आर केपेबल बट ऑफ कोर्स दे हैव सम लिमिटेशंस, वी विल टॉक अबाउट देम. सो XE9e और BE में सारे फीचर्स हैं. 9e में ट्रिपल स्क्रीन है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट में, ADAS है, इन्फिनिटी रूफ है, म्यूजिक सिस्टम विच इज डिवाइन. करंटली अंडर 27 लाख ऐसा म्यूजिक सिस्टम किसी गाड़ी में नहीं है अगर हम BE6 की बात करें. और जो महिंद्रा की 9e है करंट, मुझे लगता है कि जो भी अभी जो हाई एंड गाड़ियां भी बिक रही हैं वैसे म्यूजिक सिस्टम जो महिंद्रा ने लगा दिया है कहीं नहीं आपको सुनने में मिलेगा. इट्स टॉप नॉच, मतलब उसके लिए मैं एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइन. सो बोथ. अब हम बात कर लेते हैं कि रेंज वगैरह मैंने बताई थी, 400 से 500 की रेंज आपको आराम से मिल जाएगी. फीचर्स हैं कंफर्टेबल, दोनों गाड़ियाँ कंफर्टेबल है, ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है. महिंद्रा इज रियली एस्ड इट. जो महिंद्रा ने 2-3 साल जो गाड़ी को बनाने में लगाए हैं, रियली इट्स कमेंडेबल जॉब. ऐसे ही नहीं सोशल मीडिया पे इनकी इतनी हाइप हुई है, दे रियली मीन इट. सो हर प्रोडक्ट में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. देयर इज नो परफेक्ट कार, परफेक्ट कार इज येट टू बी मेड, राइट. सो BEVs में मुझे जो पॉजिटिव लगा, रियल व्हील ड्राइव, कंफर्टेबल ड्राइव, स्पेशली 9e, 400 to 500 किलोमीटर ऑफ रेंज, बिगर बैटरी पैक्स. बड़े बैटरी पैक से आपको रास्ते में रुकना भी नहीं पड़ेगा, DCFC चार्जिंग भी नहीं करनी पड़ेगी. अगर आप 500 किलोमीटर पे जा रहे हैं, आप अप डाउन आराम से कर सकते हैं और घर आके चार्ज कर सकते हैं. तो मीन्स यू चार्ज लेस, और आपका जो चार्जिंग साइकिल है वो भी कम हो जाता है किसी बैटरी पैक का. अगर यही 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होगा, आपको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा एक जर्नी में, 1 बार चार्ज करना पड़ेगा, सॉरी. अगर हम 600 किलोमीटर की जर्नी लगाएं 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, सो यू विल हैव टू चार्ज वंस एंड टॉप अप अगेन. But with these bigger battery packs, you don't have to charge again and again. So that's another advantage. LFP battery hai, lifetime warranty, which is a very, very big factor, which is attracting most of the owners to these to these cars. So that is a really a very good thing. So I was coming to, yes, the lifetime warranty. So it stays for the first owner, second owner पे ये 10 years और 2 लाख किलोमीटर पे शिफ्ट हो जाती है. सो चार्जिंग का जो हमने इसके अंदर है, 11 किलोवाट का AC है, DC 140 किलोवाट तक चला जाता है. 20 से 80% आप 20 मिनट में कर जाते हो 175 किलोवाट चार्जर के साथ, जो कि अभी बहुत कम है इंडिया में. इनफैक्ट महिंद्रा के किसी शोरूम में नहीं है. आने वाले टाइम में हमें 100 किलोवाट चार्जर बहुत कॉमन मिल जाएंगे. सो लाइफ टाइम वारंटी गेम चेंजर है. एंड जो इसका रीजन की इम्प्लीमेंटेशन है, सिंगल पेडल ड्राइविंग एंड ड्राइव मोड्स, बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया है महिंद्रा ने. दे रियली फील वर्ल्ड क्लास. आई हैव ड्रिवन IONIQ 5, आई हैव ड्रिवन हाई एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स.
सो मुझे ऐसी कोई कमी नहीं इन दोनों व्हीकल्स में लगी। सो की इसकी जो है वो बिल्कुल प्रीमियम है, आपको स्पेस क्राफ्ट की याद दिलाएगा। नीटली इंटीग्रेटेड चार्जिंग पोर्ट्स हैं दोनों गाड़ियों में। म्यूजिक सिस्टम जैसे मैंने बोला इट्स डिवाइन। सो अब कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। सो देयर इज नो V2L और V2V। अभी तक ये V2L V2V के बारे में महिंद्रा ने कुछ कंफर्मेशन नहीं किया है। मोस्ट लाइकली इट्स नॉट इन दीज BEVs विच इज अ बिग मिस इन माई ओपिनियन, स्पेशली अगर जब ये गाड़ियाँ, क्योंकि वर्ल्ड क्लास हैं गाड़ियाँ, एक्सपोर्ट होंगी बाहर, कैंपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये चीज़ बहुत बड़ा मिस है। एर्गोनॉमिकली डिजास्टर है बिकॉज कूपे डिज़ाइंस हैं, क्वर्की डिज़ाइंस कहेंगे हम इनको। तो एर्गोनॉमिकल डिजास्टर ऐसे है कि जो रूफ लाइनिंग है बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो, ऐसे एकदम से खत्म हो जाती है, तो उस करके यू हैव टू गो डाउन एंड एंटर, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर 5'8" अबव। बट अंदर में 9e में अगर आप सीट्स में बैठते हैं, अंडर थाई सपोर्ट देखते हैं, स्पेस देखते हैं, स्पेस ही स्पेस है, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल है सीट्स। 9e में ज़्यादा कंफर्ट है, BE6 में थोड़ा कम कंफर्ट है। ऐसा नहीं कि BE6 की अनकंफर्टेबल है, दे आर एक्सेप्टेबल फॉर व्हाट इट ऑफर्स एज अ पैकेज। एक 9e में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ऑटो जो IRVM है उसकी प्लेसमेंट जो है, इट्स नॉट उसका IRVM में जो हमारा रियर की जो हमारी व्यू है वो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उसका हेडरेस्ट बीच में आ जाता है, तो उस हिसाब से इट्स एन एर्गोनॉमिकल डिजास्टर दैट एस्पेक्ट। BE6 में भी है, वो उसमें कम है थोड़ा सा। और 9e के जो इंटीरियर्स हैं लाइटर हैं, वैसा ही किया जैसा महिंद्रा ने थार रॉक्स में किया था। आई थिंक दे शुड गो फॉर डार्कर इंटीरियर्स। मे बी उन्होंने वो सेंस ऑफ स्पेस बढ़ाने के लिए डार्कर इंटीरियर्स नहीं दे, बट महिंद्रा हैव टू चेंज इट बिकॉज दे वर डर्टी इन आवर टेस्ट व्हीकल्स ऑल्सो। सो BEV की उसके बाद जो उनका स्टीयरिंग है, जो जैसा टाटा वाला स्टीयरिंग उन्होंने अब लॉन्च कर दिया इल्यूमिनेटेड वाला, उसके भी स्क्रैच प्रोन है। स्क्रैच मतलब डस्ट स्क्रैच प्रोन तो है ही है, एक तो डस्ट बहुत कैरी करता है, वो उनकी जो बढ़िया क्वालिटी को वो कम ही कर रहा है। मतलब आई एम नॉट फैन ऑफ दैट स्टीयरिंग एट ऑल। सो हैप्टिक फीडबैक वाले बटन्स, अगेन आई एम नॉट अ फैन ऑफ दोज थिंग्स। जो अंदर वाला कंसोल है वो भी ग्लॉसी है, अगेन स्क्रैच बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, लैमिनेट करवाना पड़ेगा, डस्ट बहुत अट्रैक्ट करेंगे। सो चार्जिंग स्पीड हमने डिस्कस कर ही ली है। फ्लॉड स्ट्रैटेजी ऑफ महिंद्रा, पैक 1 बता दिया, पैक 1 की बुकिंग्स नहीं ली, पैक 3 बता दिया, प्राइसिंग बता दी, बुकिंग ले ली, अभी डिलीवरी नहीं हुई है। तो आइदर दे शुड हैव डिक्लेयर ऑल द पैक्स इन नवंबर एंड अब वो पैक 3 की बुकिंग ले लेते, बाद में 2 और 1 की बुकिंग ले लेते, बिकॉज हमने देखा है जो टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है सबसे ज़्यादा बिकता है और उसमें ही बुकिंग ज़्यादा होती है। सो हेयर महिंद्रा मिस्ड आउट अ ट्रिक। टू मच इलेक्ट्रॉनिक्स इन महिंद्रा व्हीकल्स, इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतने फीचर्स हैं कि देयर आर लॉट ऑफ सेंसर्स, सो देयर कुड बी सम इश्यूज विच मे कम अप। एंड उसके लिए क्या महिंद्रा के जो शोरूम्स हैं या सर्विस सेंटर्स हैं, आर दे केपेबल इनफ? टाइम विल टेल। To sum up, Mahindra BEVs have set a certain aspirational value with the EVs, which maybe this is what Indian EV sector required. Yes, there are few pain points, but like flawed Mahindra strategy or something like that. Otherwise, मुझे कोई गाड़ियों में कमी नहीं ऐसे लगी। हाँ, ergonomically अगर कुछ इशू है मैं उसको इग्नोर करके मे बी गाड़ी ले सकता हूँ। तो overall, I think Mahindra have got winner on their hands, and kudos to Mahindra for this kind of a product. XUV400 ने जितना हमें डिसअपॉइंट किया था, इन दोनों व्हीकल्स ने उतना ही हमें सरप्राइज किया है, मैं ये कहूँगा। एंड दीज आर वर्ल्ड क्लास EVs फॉर इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। सो आप भी XBEV को, दोनों को, XEV9 एंड BE6 को टेस्ट ड्राइव करें और ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी हैं गाड़ियाँ। And thank you for watching this, and do watch our next review of the for the next post, right? Thank you.